ऑर्गेनिक में 2-3 चैप्टर जो है ना, जैसे अपना पी ब्लॉक हुआ, डीएनए ब्लॉक हुआ आपका, है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हुआ, है ना, और फिर आपका केमिकल बॉन्डिंग हुआ, यही 3-4 चैप्टर है, अच्छे से कर लो, समझ गया। एस ब्लॉक से बहुत कम क्वेश्चन पूछा गया है, पीरियोडिक टेबल से भी बहुत कम, है ना, ठीक है। मैक्सिमम अगर आप देखोगे पी ब्लॉक है, देन केमिकल बॉन्डिंग है ना, ठीक है, इससे क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, पी ब्लॉक से, केमिकल बॉन्डिंग से आपका हुआ, कोऑर्डिनेशन से, है ना, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आएगा। चलो, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फैमिली कौन सा है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन फैमिली आज हम लोग पढ़ेंगे ना, ठीक है। अब आप लोग ये बताओ, नाइट्रोजन फैमिली में कौन कौन से लोग होते हैं। लोग का मतलब एलिमेंट, है ना, कौन कौन से होते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ। आर्सेनिक, एंटीमनी, एंड लास्ट में क्या होगा, बिस्मथ। लास्ट में होगा अपना बिस्मथ। तो ये पता होना चाहिए नाइट्रोजन फैमिली में कौन कौन से लोग होते हैं ना। अब ये बताओ, नाइट्रोजन फैमिली का ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन से पाए जाते हैं। +3 +5। +3 +5। यस, 2 पाए जाते हैं ना, थ्री, थ्री वाले एंड 5 वाले, राइट, है ना। तो डाउन द ग्रुप 3 वाले स्टेबल हो जाते हैं, पता है ना, ठीक है। अगर कोई यस आपसे बोले कि ये बताओ Bi+5 स्टेबल होता है या Bi3+, तो क्या जवाब होगा आपका, ये Bi+3। 3 वाली क्यों हो रही है ना। अब तक का आइडिया लग गया होगा, ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट से, ठीक है। अब सर नाइट्रोजन में भी एब्सेंस ऑफ डी ब्लॉक की, जैसे वो 3 दिखा पा रहा है ना, अपनी 5 नहीं दिखा पाता। हाँ, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, यहाँ पे डी ऑर्बिटल ही नहीं होता है, अन यहाँ पे एब्सेंट होता है, एब्सेंट होता है, डी 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 ऑर्बिटल, एब्सेंट ऑफ डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल नहीं होता है ना, बाकी सब में होता है ना। अब आ जाओ, ठीक है। तो +5 एंड +3 शो करते हैं सारे, है ना। लेकिन अगर आप स्टेबिलिटी का बात करोगे तो बीआई में, बिस्मथ में कौन सा होगा, 3+ होता है स्टेबल 5 से, ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट से, है ना, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको पता होना चाहिए, है ना, बस, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, है ना। अब देखो, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, साइज, ये सारा चीज आप लोग ना पीरियोडिक टेबल में पढ़े होंगे, तो इसको इस पे नहीं जाते हैं ना। साइज क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ये सारा चीज आप ध्यान रखना बस, है ना। मेन जो है हमारा रिएक्शन है, केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी आपको आइडिया होना चाहिए, जो हमारे लिए जरूरत है आगे, है ना। अब जैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे रिएक्शन विथ केमिकल प्रॉपर्टी, ही मेन टारगेट कर रहे हैं हम लोग, केमिकल प्रॉपर्टी प्लस स्ट्रक्चर ऑफ फास्फोरस मैंने कर दिया ना, ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस हो चुका है, याद है आपको। यस सर। ये तो केमिकल बॉन्डिंग वाले लेक्चर में करवा दिया था आपने। हाँ, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान रखना। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी में पहला जो होगा, बस आपको रिएक्शन याद करते चले जाना है ना, ठीक है। याद कर लोगे तो लाइफ इजी रहेगा, है ना, ठीक है। अगर मान लो आपके पास एलिमेंट है और आपने रिएक्ट करा दिया कि CO2 से, तो क्या बनेगा, ध्यान रखना, यहाँ पे बनता है E2O5 या E2O3 बनेगा, डिपेंडिंग अपॉन द ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे कितना है, +5, और यहाँ पे कितना है, +3 है, ठीक है, फाइन, है ना। एंड एक चीज और पता होना चाहिए कि आप ये बताओ, यहाँ पे अगर आपसे बोला जाए कि N2O5, है ना, N2O5 एंड N2O5 हो गया, मान लो P2O5 हुआ, ठीक है। मान लो आपका हम्म, इनमें आपको ये बताना है ना कि ये जो ऑक्साइड है, एसिडिक है कि बेसिक है कि एम्फोटरिक है। N2O5 क्या है, सर हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट एसिडिक की होती है। Sb2O5 एंड BiO2O5, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि कौन सा एसिडिक इन नेचर है, कौन सा बेसिक है, कौन सा एम्फोटरिक है। तो N2O5 क्या है बताओ, एसिडिक। N2O5 एंड P2O5 क्या है हमारा, एसिडिक होता है। और ये क्या होता है, आर्सेनिक एंड बिस्मथ, आर्सेनिक एंड एंटीमनी, एम्फोटेरिक। एम्फोटरिक होता है ये। और हमारा बिस्मथ कैसा होता है, बेसिक, बस, बेसिक। तो सर ये ठीक है। मोस्ट मेटालिक होता है इनमें।
ठीक है, तो ये सारा चीज आप ध्यान रखना। ओके, चलो। अब जैसे किसी ने पूछा था कि नाइट्रोजन जो है हमारा सारे बनाते हैं ना, अगर आप हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराओगे, जैसे एयर के साथ देख लिया हम लोगों ने O2 के साथ, अगर आप रिएक्ट कराते हो, मान लो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स H2 है ना, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हो टुवर्ड्स H2 क्या है हमारा, हाइड्रोजन है ना। अगर आप हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हो नाइट्रोजन फैमिली को, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, दो बनता है ना। कौन कौन से, EX5 या EX3 बनेगा, राइट। एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे सब सारे बनाते हैं दोनों है ना, लेकिन किसको छोड़ के, नाइट्रोजन को छोड़ के, एक्सेप्ट नाइट्रोजन जो होगा यहाँ पे, नाइट्रोजन, अगर आप ये सोच अगर आप ये सोच रहे हो कि नाइट्रोजन जो है NCl5 बनाएगा, तो ये नहीं बनाता है। ठीक है, यस क्यों सर। नहीं बनाता, क्यों नहीं, ड्यू एब्सेंस टू द ऑफ डी बॉन्ड। ड्यू टू नन एबिलिटी नन एबिलिटी ऑफ एबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। यहाँ पे डी ऑर्बिटल नहीं होता है ना, तो जो क्लोरीन आएगा बॉन्ड बनाने के लिए, तो वहां पे ऑर्बिटल ही खाली नहीं रहेगा, तो कहाँ अपना लोन पे डोनेट करेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन कैसे शेयर करेगा, है ना। तो 5 बॉन्ड नहीं बनाता है नाइट्रोजन, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक है, चलो, है ना। अब नेक्स्ट जो है हमारा रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी हमारा है, मान लो अगर आपने मेटल के साथ रिएक्ट करा दिया है ना, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल, अगर आप मेटल के साथ रिएक्ट करा रहे हो तो क्या बनेगा, बोलो, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल, मेटल के साथ क्या बनेगा, अगर आपका एलिमेंट है नाइट्रोजन फैमिली वाली प्लस मेटल, तो क्या बनने वाला है, बोलो, M3E2 बनता है ना। और इसमें दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन कौन से वाले याद रखना, एक तो आपको फास्फोरस वाले और एक आपके कैल्शियम वाले, है ना, याद रखना। जैसे अगर आप CA3N2 जो है हमारा, एंड नेक्स्ट जो है आपका CA3P2 वाला, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग आगे भी देखेंगे, अभी भी बता दे रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे रिएक्शन करा दे तो किसके साथ, अगर आप वाटर के साथ रिएक्शन कराते हो, इसका मीन्स हाइड्रोलाइसिस करा रहे हो इसका, तो क्या बनता है पता है, ये 3- होता है और ये 2+ हो जाता है, तो यहाँ पे एमोनिया गैस रिलीज होता है NH3, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, भूलना नहीं। ओके, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप वाटर के साथ रिएक्ट कराते हो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है प्लस NH3। सिमिलरली अगर आप CA3P2 है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो, N3- को क्या बोलते हैं, N3- को क्या बोला जाता है, बोलो, नाइट्राइड। नाइट्राइड, नाइट्राइड, है ना। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा हमारा, P3- है और ये क्या है, 2+ है। सिमिलरली अगर यहाँ पे भी वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे तो आपको क्या बनेगा, सर इसका नाम कैल्शियम फॉस्फाइड आएगा। कैल हाँ, फोस्फाइड है ये, पी क्या है हमारा, फोस्फाइड है ना, फोस्फाइड है ये। ठीक है, क्या बनेगा यहाँ पे, PH3, फोस्फीन गैस, है ना, फोस्फीन गैस का प्रिपरेशन भी है। ठीक है, तो ध्यान रखना, आगे भी आएगा ये सारा चीज, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो, तो ये ध्यान रखना आप लोग, भूलना नहीं है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम लोग ध्यान रखेंगे, प्रिपरेशन कराते हैं किसका, नाइट्रोजन का, देख लेते हैं ना। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, कुछ नाइट्रोजन का कंपाउंड देख लेते हैं। जैसे पहला है हमारा डाई नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन का प्रिपरेशन कैसे करेंगे, है ना, एक मिनट, N2 का। सर सर हाँ, नाइट्रोजन और फास्फोरस के अलावा बाकी जितने एलिमेंट है वो सब हाइड्रोलिसिस पे क्या देंगे? वो हमारे उतना पूछा ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, हम लोग ना मोस्टली नाइट्रोजन एंड फास्फोरस फैमिली ही पढ़ेंगे, नाइट्रोजन फास्फोरस एलिमेंट ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और हमारे सिलेबस में भी है। इसलिए आप लोग देखोगे ना कि हम लोग केवल अभी नाइट्रोजन का पढ़ेंगे या फिर फास्फोरस का पढ़ेंगे, बाकी का हम लोग पढ़ते ही नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना, आपने नोटिस किया ये सारा चीज, ध्यान रखना, नहीं पढ़ते हम लोग। ठीक है, नहीं तो फिर पता चला कि भाई चल रहा है कि, है ना, पी ब्लॉकिंग साल भर चल रहा है। ठीक है, पी ब्लॉक में कितना एलिमेंट है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो अगर आप
बोरॉन फैमिली में क्या पढ़ते हैं, बोरॉन का पढ़ते हैं और किसका पढ़ते हैं, बोलो। एल्यूमिनियम, एल्युमिनियम का। कार्बन में आ जाओ, कार्बन एंड सिलिकॉन का पढ़ते हैं केवल। कार्बन नाइट एंड सिलिकॉन। बस, तो ये दो होगा, मैक्सिमम 8 या 7 या 8 में एलिमेंट का ही हम लोग पढ़ते हैं। जैसे अब नाइट्रोजन में आओगे तो नाइट्रोजन फास्फोरस का ही पढ़ेंगे। अब बिस्मथ आर्सेनिक क्या करता है हमें नहीं लेना देना है ना, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, आप समझ रहे हो कितना एलिमेंट का पढ़ते रह जाओगे आप। ठीक है, ठीक है ना, वो लोग भी सिलेबस ऐसा दिए हैं कि आप पढ़ पाओ, है ना। अब ऐसा थोड़ी है कि सब एलिमेंट का बैठ तो के पढ़े। मेनली ऐसा है कि क्वेश्चन या तो ग्रुप पे आएगा पूरे पूरे, या हम्म। फिर पहले के 2 एलिमेंट से स्पेसिफिक क्वेश्चन आएगा। हाँ, प्रिपरेशन हो, ये सारा चीज जो आएगा ना, ऑर्डर जो होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी जो होगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, दिस एंड दैट जो भी है, ये पूरा ग्रुप से आएगा कि डाउन द ग्रुप जाते हो तो क्या होगा, है ना, ये सारा चीज। लेकिन अगर प्रिपरेशन से आ जाए, केमिकल रिएक्शन से आ जाए, है ना, ये सारा चीज पे आ जाए, केमिकल प्रॉपर्टी पे आ जाए, ये आप ध्यान रखना, मैक्सिमम दो दो एलिमेंट से ही आता है ऊपर वाले, है ना। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन में ना, नाइट्रोजन फैमिली में केवल नाइट्रोजन एंड फास्फोरस ही पढ़ेंगे। अब आप ये नहीं देखोगे कि बिस्मथ का रिएक्शन क्या हो रहा है, नहीं। आर्सेनिक का रिएक्शन क्या हो रहा है, नहीं, ये हम लोग नहीं देखेंगे ना। ये तो आप पता चला कि 2-3 महीना तक केवल पी ब्लॉक ही चल रहा है और खत्म ही नहीं हो रहा है ना? बहुत ज्यादा है ना, ठीक है। और एंड फिर अगर डी ब्लॉक चले तो पूरा ही डी ब्लॉक हर एलिमेंट का लगे पढ़ने, ए ब्लॉक चले तो पूरा ही पढ़ रहे हो ना, पता चला साल भर केवल ब्लॉक के केमिस्ट्री चल रहा है ना। ऐसा नहीं होता है ना। आप लोग ध्यान रखना, ज्यादा रटना नहीं होता है ना। आप लोग नाइट्रोजन फैमिली सोच सोच के ये सोचते होगे कि इतना सारा रटना है, नहीं। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, वहां पे दो दो एलिमेंट के बारे में ही केवल पढ़ना है, ठीक है। चलो, अगर ऑक्सीजन फैमिली में जाओगे तो ऑक्सीजन एंड सल्फर के बारे में पढ़ोगे। थोड़ा है कि नीचे वाले भी सबका पढ़ रहे हो बैठ के, है ना, ठीक है। सबका नहीं, सिलेबस भी नहीं है तो क्यों पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, ध्यान रखना, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलते हैं हम लोग इनऑर्गेनिक में, लेकिन इनऑर्गेनिक बहुत बड़ा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक अगर आप सोच रहे हो ना जितना अच्छा है उतना ही नहीं, बहुत है ना। इसलिए तो सिलेबस जितना बोलता है उतना ही पढ़ा जाता है ना इसको। ठीक है, चलो। तो डाई नाइट्रोजन हम लोग देखते हैं, नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन कैसे बनाएंगे, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, केमिकल रिएक्शन से कैसे कैसे बनाते हैं हम लोग, है ना। मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लेते हैं डाई नाइट्रोजन का, है ना। ठीक है, तो पहला है डाई नाइट्रोजन बनाने का मेथड है आपके पास। अगर आपने रिएक्ट करा दिया किसके साथ, NH4Cl है प्लस NaNO2 के साथ रिएक्ट कराओगे तो आपको क्या बनेगा, या आपको यहाँ पे बन जाता है NaCl, है ना। NaCl बन गया प्लस NH4NO2। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, हीट कर देते हैं। क्या कर देते हैं हम लोग, हीट। किसको हीट करते हैं, इसको। इसको जब आप हीट सप्लाई करोगे ना तो यहाँ से पानी निकल जाता है ना, वाटर का रिमूवल होगा, एंड आपको बन जाएगा N2 प्लस ट्वाइस H2O। तो ध्यान रखना, है ना। यहीं से हम लोग नाइट्रोजन का प्रिपरेशन कराते हैं, N2 का प्रिपरेशन इस रिएक्शन से हम लोग कर सकते हैं ना, N2 यहाँ से बन जाता है ना। ठीक है, नेक्स्ट जो होगा, आप लोग ये ध्यान रखना कि अगर आप हीट करोगे, ठीक है, अगर आपने हीट किया NH4 होल ट्वाइस Cr2O7 को अगर आप हीट करोगे तो यहाँ से भी नाइट्रोजन गैस निकल जाता है ना, N2 प्लस Cr2O3 प्लस H2O बनता है ना। ठीक है, तो यहाँ यहाँ पे भी हमारा क्या मिल रहा है, N2 बन रहा है। ठीक है, ये सारे क्या है, हमारे प्रिपरेशन है N2 का, डाई नाइट्रोजन का, है ना। ठीक है, ये ग्रीन कलर का होता है, ये पता ही आपको, है ना। अब नेक्स्ट देख लो आप लोग। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अगर आपने हीट, नेक्स्ट रिएक्शन जो होगा इसका, है ना, डाई नाइट्रोजन का ही प्रिपरेशन का है। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे मान लो मेटल अजाइड के साथ रिएक्ट करा रहे हो, मेटल अजाइड के साथ। ठीक है, तो मेटल अजाइड को अगर आपने हीट किया तो मेटल प्लस N2, N2 गैस यहाँ से निकलेगा जो कि प्योर फॉर्म में होता है ना। तो रिएक्शन देख लेते हैं इसका, है ना। मेटल अजाइड का अगर आप देखोगे तो अजाइड क्या होता है पता है ना आपको, N3 माइनस। ठीक है, तो NaN3O, अगर इसको आपने हीट किया तो क्या बनेगा, बोलो, मेटल प्लस N2। सिमिलरली अगर आपके पास ये है BaN3 होल ट्वाइस तो क्या बनेगा यहाँ पे, अगर आपने हीट किया तो बेरियम अजाइड को हीट करोगे तो क्या बनेगा, Ba प्लस
BA प्लस ये क्वेश्चन बैलेंस्ड नहीं है, बैलेंस भी करके याद करनी है या फिर ऐसे ही याद कर ले? बैलेंस, बैलेंस करके ही याद रखना, ठीक है, क्योंकि वहाँ बोल देगा कितना मोल N2 गैस निकला, अच्छा ठीक अच्छा। है। अगर रिएक्शन भी याद रहेगा ना तो वहाँ पे आप बैलेंस कर लेना, है ना, टाइम रहता है, मेंस का पेपर नहीं देने जा रहे हो, ठीक है, टाइम रहेगा आराम से, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट जो है हमारा, एक चीज, कुछ चीजें आपको पता है ना N2 के बारे में, N2 का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है? एन ट्रिपल बॉन्ड एन। N, ठीक है ना, बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होता है इसका ना, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होता है ना, ठीक है, पता है ना, 3 बॉन्ड है तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा ही रहेगा, राइट, है ना। चलो, अगर मान लो एक और रिएक्शन देख लो आप, अगर आपने मेटल के साथ रिएक्ट करा दिया N2 को, है ना, मान लो रिएक्शन विथ मेटल। सर इसमें ऐसे मतलब होता है ना कि एक लेबोरेटरी मेथड होता है, एक कमर्शियल मेथड होता है, एक जनरल मेथड होता है प्रिपरेशन का। हम्म। तो वही सब, तो वो कौन सी? ये सारा जो, ये जो हीट कर रहा है ना, इतना डिटेल में कमर्शियल क्या है, आपको रिएक्शन याद रखना है कि कौन किससे क्या बन रहा है, ठीक है। अब इतना टाइम ये कमर्शियल मेथड कौन सा है, ये सब कौन सा है ना, अगर आपको बस ये पता है कि ये रिएक्शन हो रहा है, इसमें ये बन रहा है, काम खत्म, ठीक है। ये ध्यान रखना आप लोग, है ना। जैसे यहाँ पे रिएक्शन विथ N2 है ना, तो रिएक्शन विथ मेटल मींस रिएक्शन विथ मेटल है यहाँ पे, है ना, अगर आप मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बनेगा, मेटल ले लिया प्लस N2, तो क्या बनेगा बताओ, मेटल नाइट्राइड, ठीक है, क्या बनता है, मेटल नाइट्राइड, मेटल नाइट्राइड को अगर आपने हाइड्रोलाइसिस करा दिया तो क्या बन जाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है ना, ठीक है, मेटल, ठीक है, प्लस NH3, है ना। जैसे मान लो एग्जांपल ले सकते हो, मेटल कोई सा भी ले लो, मान लो लिथियम ले लिया आपने, प्लस N2 रिएक्ट करा दिया तो क्या बनेगा, Li3n, है ना, मेटल नाइट्राइड हो गया। फिर इसको आपने वाटर के साथ रिएक्ट करा दिया, है ना, तो क्या बन जाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बना प्लस NH3। तो ये रिएक्शन याद होना चाहिए, है ना, ध्यान रखना है ना, ठीक है। फिर मान लो आप मैग्नीशियम ले लिया आपने, है ना, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, Mg3n2 बना, राइट, इसको आपने हाइड्रोलाइज करा दिया, पानी के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस NH3, ठीक है, ठीक है, ओके। इसमें किसी को डाउट है तो ध्यान रखना, रिएक्शन आप याद करते चले जाना, है ना, तो ये आप याद ही करना पड़ेगा इस सारे को, है ना, कौन किससे रिएक्ट कर रहा है, क्या बन रहा है ना, ठीक है। ओके, किसी को कोई डाउट बोलो, नहीं ना, आगे चले हम लोग, है ना। अगर मान लो आपने यूरिया के साथ रिएक्ट कराओगे तो कैसे बनेगा, अगर मान लो नेक्स्ट हम लोग नाइट्रोजन, जैसे N2 हो गया, अगर आप एमोनिया बनाना चाह रहे हो, कौन सा, एमोनिया, तो एमोनिया कैसे बनाओगे, एमोनिया का प्रिपरेशन कैसे करोगे, अगर आपको करना है फ्रॉम फ्रॉम यूरिया, यूरिया से कैसे बनाओगे, बोलो, यूरिया से बनाना है आपको अमोनिया गैस, ठीक है। तो आपको बेसिकली करना होगा, जैसे यूरिया क्या होगा, NH2CO, NH2 को आप पानी के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा, NH4 होल ट्वाइस CO3 बना, ठीक है। ये क्या होता है ना, ये इक्विलिब्रियम में रहता है, खुद ही डिसोसिएट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, NH3 प्लस CO2 प्लस H2O बन जाता है, तो यहाँ से हमारा एमोनिया का प्रिपरेशन हो गया, है ना, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, एमोनिया, ठीक है। ये MOP है, एमोनिया का, है ना, ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, एमोनिया का, है ना। नेक्स्ट जो है, आप अगर आप ये करना चाहो कि इससे भी बना सकते हो, अगर आप एमोनिया, एमोनियम सॉल्ट से भी, जैसे ये ले लो, एमोनियम सॉल्ट ले लिया आपने, एमोनियम एमोनियम सॉल्ट से भी हम लोग बना सकते हैं, है ना, ठीक है। कैसे देखो, जैसे आपने
एमोनियम सॉल्ट ले लो, मान लो NH4Cl ले लिया आपने, है ना, प्लस NaOH के साथ रिएक्ट किया आपने, तो क्या बनेगा बोलो। एक तो बन गया हमारा NaCl प्लस NH4OH। ठीक है। अगर आपने इसके साथ रिएक्ट करा दिया, देखो NH4 होल ट्वाइस SO4 के साथ अगर आपने रिएक्ट कराया किसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है, तो यहाँ से क्या बनेगा CaSO4, यहाँ से CaSO4 प्लस NH4OH। ठीक है, क्लियर है ना। तो ये सारा चीज आप ध्यान रखना, ओके। ये बेसिकली रिएक्शन सारा जितने भी पी ब्लॉक का रिएक्शन है ना, आप लोग जरूर ध्यान रखना, है ना, कौन कैसा रिएक्शन हो रहा है, क्या बन रहा है, स्ट्रक्चर कैसा दिखता है ना, इस हर चीज आप ध्यान रखना, ओके। ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टी आपको पता है ना एमोनिया के बारे में, कलरलेस होता है, ये तो पता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंस तो नहीं है, बस ध्यान रखना फिजिकल प्रॉपर्टी अगर आपको पता होना चाहिए कि एमोनिया हमारा कलरलेस होता है ना, कलरलेस, स्मेल कैसा होता है, पंजेंट, पंजेंट स्मेल होता है ना। ठीक है। एंड अब नेक्स्ट चीज जो है रिएक्शन, अगर आप एमोनिया को ठीक है, अगर आप एमोनिया NH4OH को रिएक्ट करा रहे हो, मान लो इसका क्या बनेगा, अगर आपके पास FeCl3 है, NH4OH के साथ अगर आपने रिएक्ट कराया तो क्या बनेगा बताओ, क्या लग रहा है क्या बनेगा बोलो, एनीवन, क्या लग रहा है क्या बनने वाला है, किसी को आइडिया है बोलो। FeCl3 प्लस NH4OH, ये प्लस में है ये माइनस में है, ये प्लस होता है ये माइनस होता है ना। डबल डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से सर फिर आयरन हाइड्रोक्साइड में NH4Cl। ये बनेगा Fe2O3 .XX2O, और यहाँ पे बन जाएगा एमोनिया का सॉल्ट, एमोनियम सॉल्ट क्लोराइड, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये किसका फॉर्मूला है, हेमेटाइट। जंक। रस्ट का, है ना, ब्राउन रस्ट। ठीक है, ध्यान रखना। अगर आपने इसके साथ रिएक्ट करा दिया, मान लो सर ये ZnSO, हाइड्रोजन हेमेटाइट भी तो है ना। हाँ, ZnSO4 के साथ अगर आप NH4OH को रिएक्ट करा रहे हो तो क्या बनेगा बोलो। यहाँ बताओ क्या बनने वाला है, यहाँ पे बन जाएगा आपका जिंक का हाइड्रोक्साइड प्लस NH4 होल ट्वाइस SO4। अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस वाली रिएक्शन अब आ रही है ना, आप लोग बताना, आप लोग कहीं देखे हो कि नहीं, AgCl प्लस NH4OH क्या बनेगा बोलो। ये बहुत बार, टोलेंट रिएजेंट है। यस, टॉलेंस है ना, यही हमारा टॉलेंस है। ठीक है, टॉलेंस रिएजेंट बनता है यहाँ से। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग, है ना। एजी एन एच AgNH3O4। थ्री होल ट्वाइस प्लस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉलेंस रिएजेंट, है ना। अब बताना आगे, अगर आपके पास CuSO4 है प्लस NH4OH है तो क्या बनेगा, ये फेलिंग रिएजेंट है। नहीं नहीं, फेलिंग कहाँ से आ गया, सॉरी सर ये गलत बोल दिया मैंने। यहाँ से बनेगा CuNH3 होल 4 2 प्लस होता है ना। ये भी क्या है, हमारा कॉम्प्लेक्स है ना, ये भी रिएजेंट ही होता है ना। स्विट्जर रिलीजन। हाँ, स्विट्जर रिएजेंट है ना, तो ये सारा चीज आप याद रखना, है ना। देखो आपसे पूछा कैसे कौन सा जाएगा, सर ये? हाँ, कौन सा रिएजेंट सर ये? स्विट्जर। ठीक है, तो आपसे जो क्वेश्चन जो पूछा जाएगा जेई पेपर में, आपको ये नहीं दिया जाएगा AgCl प्लस NH4OH,
क्या बनेगा, नहीं वो बोलेगा है ना, कुछ ना कुछ चीजें चेंज करेगा, थोड़ा सा क्वेश्चन को मॉडिफाई करेगा, है ना। सीरीज वाला रिएक्शन पूछा जाता है बहुत बार, है ना, क्या बनेगा, है ना। आपसे बोल देगा कि कौन सा कौन सा रिएजेंट बन रहा है जिसको हम लोग अल्डिहाइड या कीटोन को क्या ऐसे दे देगा, मान लो AgCl प्लस NH4OH दे देगा, अब बोलेगा एक्स बन रहा है, और ये एक्स को आपने अल्डिहाइड के साथ पास करा दिया, ठीक है ना। तो क्या बनेगा, तो क्या बन रहा है बताओ, बोलो बोलो। AgCl प्लस NH4OH के साथ रिएक्ट करके एक्स बन रहा है, राइट। फिर ये एक्स को आपने अल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करा दिया, ये जो एक्स बना है अल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करा, तो क्या बनेगा। सिल्वर मिरर। ये पता है ना, ये क्या होता है, हमारा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये ऑक्सीडाइज कर देगा सॉल्ट में, है ना, पता है ना। अल्डिहाइड किस में हो जाएगा, सॉल्ट ऑफ एसिड कन्वर्ट हो जाएगा, ये पता होना चाहिए ना, ठीक है। प्लस Ag, ये ध्यान रखना, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना, क्लियर है। फिर बोलो सर ये तो एनसीईआरटी का लग नहीं रहा है, लेकिन है तो एनसीईआरटी का ही, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। पता चला पी ब्लॉक का क्वेश्चन ऑर्गेनिक में घुस गया है, ऑर्गेनिक वाला पी ब्लॉक में घुसा पड़ा है ना, ठीक है, समझ गए ना, इस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, ठीक है। चलो फाइन, अब हम लोग मेरे को देखते हैं। नीचे वाला कौन सा रिएजेंट था, एक बार बता दो नाम। स्यूजर रिएजेंट है, ठीक है, स्यूजर रिएजेंट, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो है हमारा, जो कि ये भी इम्पोर्टेंट है ना। देखने को मिलता है सिल्वर रिएजेंट। ना इतना ज्यादा नहीं है, टॉलरेंस वाला ध्यान रखना है, टॉलरेंस वाला आपको पता होना चाहिए, है ना, क्योंकि टॉलरेंस सबको पता भी रहता है, एंड इससे क्वेश्चन पूछा भी जाएगा, है ना, रिलेट कर देगा सीधे अल्डिहाइड और कीटोन से, समझ गए आप, है ना। कितना अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाएगा ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक का, समझ गए। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है हमारा नाइट्रिक एसिड, देख लेते हैं क्या है। तो नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन भी देख लेंगे HNO3, है ना। फर्स्ट हम लोग देखते हैं नाइट्रिक एसिड को बनाओगे कैसे, प्रिपरेशन क्या है नाइट्रिक एसिड का, बोलो। नाइट्रिक एसिड हम लोग बनाते हैं NaNO3 या KNO3, कोई भी ले सकते हैं ना, ठीक है। इसको हम लोगों ने H2SO4 के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या बनता है, HNO3 प्लस NaHSO4। अगर आप NaNO3 के साथ रिएक्ट करा रहे हो, राइट, अगर आप KNO3 के साथ कराओगे तो KHSO4 बनेगा, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट जो है हमारा प्रिपरेशन इसका, ये मान लो ये है, तो नेक्स्ट प्रिपरेशन जो होगा HNO3 का, अ, मान लो आपके पास NH3 है ना, NH3 को अगर आप O2 पास कराए हो और रिएजेंट है प्लेटिनम, है ना, टेम्परेचर मान लो 500 केल्विन है, एंड प्रेशर है 3 बार, राइट। अब आप लोग ये बताओ क्या बनेगा यहाँ पे, HNO3। अभी नहीं बनेगा ये, है ना, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, यहाँ से बनता है हमारा NO प्लस H2O। इसके बाद हम लोग O2 जो है फिर पास का होता है O2, तो यहाँ से बन जाता है NO2। फिर NO2 में हम लोग क्या पास कराते हैं, पानी, पानी में क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब बनेगा हमारा HNO2 प्लस HNO3, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, अगर आप इसको हीट कर दोगे, ठीक है, अगर यहाँ पे हीट करोगे तो क्या बन जाएगा आपको, HNO3। HNO3 प्लस NO, ठीक है। तो ये रिएक्शन देख लो कैसे कैसे जा रहा है ना, ठीक है। तो चांसेस रहता है पूछने का, है ना, कैसे पूछेंगे, ये हटा देंगे यहाँ पे, ठीक है।
अब बोलेंगे यहाँ पे एक्स है। अब बना, अब बताओ एक्स क्या है ना, है ना। फिर यहाँ पे भी हटा देंगे, यहाँ बोल देंगे वाई। अब बताओ एक्स एंड वाई क्या है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। अगर आपको रिएक्शन अच्छे से याद है, बैलेंस रिएक्शन याद है ना, कैसे भी याद करो, है ना, समझ के करो, ट्रिक से करो, कुछ भी करके याद करना है बस। एट द एंड क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए बस। कैसे किए हो वो फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अगर याद है तो सही है, नहीं याद है तो फिर हिलेगा नहीं, है ना ये क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखना। ओके, क्लियर है। फाइन। सर लास्ट इक्वेशन दिखाना, उससे कैसे बनेगा NaNO3 वाले से। कौन सा, ये वाला? अच्छा ये वाला बोल रहा है, NaNO3 के साथ HNO3 प्लस हाँ। NaHSO4 बनेगा। ठीक है, अगर आपको N2 प्लस O2 से बना सकते हो कि नहीं बताओ। N2 प्लस O2 से बना सकते हो। सर ये जो हमारा है, मतलब जो बाय प्रोडक्ट आया है में सोडियम, मतलब NaHSO4, हाँ। सोडियम बाइसल्फाइड, हमें ये हम्म, याद करना है कि ये बाय प्रोडक्ट भी आएगा। बाई प्रोडक्ट नहीं, मेन प्रोडक्ट है, इससे ध्यान रखना मैं, ये वाला। अच्छा। इससे कर लोगे ना, बाई प्रोडक्ट तो उतना ज्यादा जरूरी नहीं है, मेन वाला है ना। मेन भी याद हो जाएगा तो आधा 70% काम हो गया, ये ध्यान रखना। बाकी आप आइडिया लगा लोगे कि क्या बनेगा और। ठीक है, मेन ही ध्यान रखोगे तो बाकी हो जाएगा, है ना। ठीक सर है, आपने इतना याद कैसे कर रखा है इसको। याद देखो, ये चीजें इतना जल्दी याद होता नहीं है ना। हम लोग बहुत बार लिखे हैं इसको, इसको लिखना पड़ता है। अगर आप देखो, सबसे आसान तरीका क्या होता है ना, पढ़ने का पता है आपको। सूत के अभी क्या है ना, अभी तो आप लोग के पास मोबाइल है, आप लोग ऐसे PDF देख रहे होगे ना, सो के ये कर रहे होगे, है ना। हाँ सर, ऐसा कुछ पता समझ लो। है, हाँ ऐसा ही होता है, पता है हमें, है ना। इसमें क्या है ना, आपको लग रहा है कि हम पढ़ते जा रहे हैं, चीज है वो सही है, आपको सारा चीज समझते जा रहे हो, लेकिन रिटेंशन बहुत कम होता है इसका। ये आपको मैथ के लिए सही है, चलो मैथ का फार्मूला देख लिए, है ना, फिजिक्स का फार्मूला देख लिए, फिजिकल केमिस्ट्री का फार्मूला देख लिए, है ना, इन तीनों के लिए तो चलो ठीक है, क्योंकि छोटी छोटी फार्मूला होते हैं, ये काम हो जाएगा। लेकिन अब जब आप इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, देखो ये तो चीजें समझ गए, हाँ ये बनता है ना, और कल कोई पूछे भूल जाओगे, अरे क्या बनता था। तो इससे क्या करना होगा, आपको प्रॉपर, आपने PDF पढ़ लिया है ना, फिर आप अपने आप से लिखना कुछ कोशिश करो कि सर ने जो बताया था कि NaNO3 या KNO3 H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा। आज पढ़ लिया आपने, ठीक है ना, क्लास के बाद 1 घंटा पढ़ लिया, और शाम में आराम से जब सोने जा रहे हो उस समय पेज ले लिए, है ना, और सोच के लिखते जा रहे हो जो पढ़े हो आज। अगर आप पूरा लिख लिए 100%, तो जो भी आज आपने पढ़ा है उसको आप पेज पे पूरा लिख लिए, तो आप समझ जाओ 100% रिटेंशन हो गया। फिर आप बहुत दिन तक रिटेन करोगे इसको। अगर आप भूल गए मान लो 50%, ठीक है, फिर आप उसको पढ़ोगे उसी समय कि अरे मैं तो केवल 50% ही याद किया हूँ। तो फिर जब पढ़ोगे ना आप उठ के, उससे रिटेन करने की पावर और बढ़ जाता है, क्योंकि आप सीरियसली पढ़ोगे ना, अब एक्टिव हो गया ना ब्रेन आपका। आप क्या सोचोगे, अरे मैं तो पढ़ा था भूल गया, इतना जल्दी भूल गया मैं। तो और आप ना एनर्जी के साथ पढ़ोगे, याद करने की कोशिश करोगे, और फिर वो धीरे धीरे जैसे 70% हुआ, अब आपका 75% ना रिटेन करोगे आप अगला दिन। ऐसे ही चलते चलते 100% हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप 4 दिन 5 दिन पे देखते रहोगे तो हमेशा याद होता चला जाएगा। ठीक है, अगर आप सोचोगे कि केवल PDF देख के याद हो जाए तो उसका रिटेंशन बहुत कम होता है, 1 घंटा ही रहेगा। 1 घंटा डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन, 1 घंटा, 1 दिन 2 दिन, ज्यादा नहीं रहेगा। ये मत सोचो आज देख लिए और 10 दिन बाद कोई पूछेगा आप बता दोगे, नहीं, इतना नहीं रहेगा। बेसिकली इनऑर्गेनिक है ना। ठीक है, तो ध्यान रखना ये चीजें, आप खुद ट्रिक बना लोगे, है ना। ये है NaNO3 है, KNO3 है, अच्छा ये इधर उधर है ना, हो, होता है ना, कोई कोई लोग ट्रिक बना लेता है सारा चीज। ठीक है, तो ट्रिक तो मैं ये बोलता हूँ, सबको अपना ट्रिक बनाना चाहिए, दूसरे का कॉपी नहीं करना चाहिए, ट्रिक है ना। अपना देख लो क्या होना चाहिए, है ना, सॉन्ग बना लो, कुछ भी बना लो, आइडिया बना लो। ठीक है, जिससे और जैसे 10 दिन याद कर रहे हो तो 20 दिन 25 दिन 1 महीना याद रखोगे चीजों को, है ना। जैसे आप
अगर आप कोई बोले कि नाइट्रोजन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट है, तो आपको याद है ना ये सारा, ये तो ट्रिक से याद किए हो। ठीक है, याद है ना। तो यस सर। सेम आप कुछ अपना ट्रिक बना लो, है ना, या याद कर लोगे तो अच्छा रहेगा ना। अभी टाइम है, पी ब्लॉक अच्छे से जरूर करके जाना है ना। ठीक है, पी ब्लॉक केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से करके जाना आप लोग, है ना। ठीक है, PYQ सॉल्व कर लेना है ना, सारा चीज, है ना। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट बनाना है HNO3 फ्रॉम N2 + O2 के साथ। अगर आप रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा? NO। यस, NO बना। NO क्या करोगे? अब सेम चीज रिपीट हो गया ना, अब O2 के तो क्या बनेगा? NO2। ऑटो डालो, NO2 फिर बनाना, वाटर फिर डालो। उसमें H2 डालो। ठीक है, फिर HNO2, फिर ए- हीट। फिर आप क्या कर दोगे? हीट कर दोगे तो क्या बन जाएगा? NO + HNO3, है ना। आपको 2 या 3 दिन जैसे ही लिखोगे ना पेज पे, खुद याद हो जाएगा ना। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। जो है आपको पता होना चाहिए कि अगर आप कुछ रिएक्शन देख लेते हैं इसका, HNO3 का, है ना। हम्म, वैसे पैटर्न वाला है। अगर आप O2 I2 + कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा? बोलो। ध्यान रखना बनता है HiO3 + NO2 + H2O बनेगा, है ना। ठीक है, ये बेसिकली रिएक्शन होता है हमारा नॉन मेटल के साथ। अगर आपके पास P4 हो तो P4 + कंसंट्रेटेड HNO3 के रिएक्शन क्या होगा बताओ? यहाँ बनेगा H3 PO4, H3PO4 प्लस ये, अब ये रिपीट होगा NO2 + H2। ध्यान रखना सब में आएगा, है ना, H2। अगर आपके पास S8 है प्लस कंसंट्रेटेड HNO3 है तो क्या बनेगा? H3 H2 H2SO4 प्लस, अब ये सारा रिपीट हो रहा है, ध्यान रखना, NO2 + H2O। ठीक है, अगर आप कार्बन के साथ रिएक्ट करोगे तो कंसंट्रेटेड HNO3 तो क्या बनेगा? बोलो। H2CO3 + NO2 + H2। बट एक चीज ध्यान रखना, ये जो होता है ना, ये डिसोसिएट हो जाता है किस में? CO2 + H2O में। ठीक है, ध्यान रखना, है ना। तो ये रिएक्शन हो गया हमारा विथ नॉन मेटल के साथ नाइट्रिक एसिड का, है ना। और भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिंक वाला, कॉपर वाला, है ना, पता है ना, इससे तो पूछा भी गया है बहुत बार जेई मेन में। ठीक है, ध्यान रखना। अगर आप जिंक को रिएक्ट करा रहे हो किसके साथ? डाइल्यूट HNO3 के साथ। डाइल्यूट का देखेंगे एंड देन कंसंट्रेटेड, दोनों इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप डाइल्यूट के साथ रिएक्ट करा रहे हो तो क्या बनता है? बोलो। ZnNO3 होल ट्वाइस + H2O। अब फिर इसको, ये आपका डिसोसिएट, ये नहीं, है ना, प्लस यहाँ पे जो बनता है ना, ये ध्यान रखना, N2O बनता है डाइल्यूट के केस में। डाइल्यूट के केस में N2O बनता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है ना, ये ध्यान रखना। अगर आप डाइल्यूट की जगह पे अगर आपने कंसंट्रेटेड ले लिया तो क्या बनेगा? Zn + कंसंट्रेटेड HNO3 क्या बनेगा? बोलो। NO बनेगा, NO2 बनेगा कि N2O बनेगा? NO2 क्या बनता है? NO2। बाकी चीजें ना सेम रहेंगी बाकी में कोई चेंज नहीं होता है ना। प्लस H2O, हमारा जो जरूरी है इंपॉर्टेंस क्या है? प्लस NO2, ये इंपॉर्टेंट है ना। NO2 बनता है जब आप कंसंट्रेटेड HNO3 लोगे तो। ठीक है, जिंक हो गया, कॉपर वाला देख लो, कॉपर भी इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप कॉपर प्लस डाइल्यूट HNO3 ले रहे हो तो क्या बनेगा? कॉपर CuN3 होल ट्वाइस + H2O तो बनेगा, प्लस ये इंपॉर्टेंट क्या बनेगा बताओ?
NO NO2 N2O क्या बनेगा? NO क्या बनता है? NO बनता है, याद रखना है ना। NO का प्रिपरेशन होता है ना। अगर कॉपर के साथ अगर आपने ले लिया क्या, कंसंट्रेटेड HNO3, तो क्या बनेगा? बोलो। कंसंट्रेटेड HNO3, तो यहाँ से क्या बनेगा? ये तो सारा चीज रिपीट होगा ना, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। प्लस H2O क्या बनेगा बताओ, ये जरूरी है। NO2 बनता है ना। ठीक है, क्या बनता है यहाँ पे? NO2। ठीक है, ये ध्यान रखना है ना, कहीं पे NO बन रहा है, कहीं पे N2O बन रहा है, कहीं पे NO2 बन रहा है ना, ये आप याद रखना, भूलना नहीं है ना। ठीक है। अब एक चीज और इम्पोर्टेंस है, जहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आप लोग खुद ही बता दोगे कि मान लो अ, ये आप टेस्ट देखे हो, टेस्ट हम लोग करते हैं, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स देखे हो कभी? ब्राउन रिंग टेस्ट याद है कोऑर्डिनेशन में? तो वहां पे किसका टेस्ट होता था? NO3 का ही तो टेस्ट था ना वो। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर नाइट्राइट। ब्राउन ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर फॉर NO3 का टेस्ट होता है ना। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे होता है कि हम लोग क्या करते हैं ना, आयरन होता था ना वहाँ पे Fe2+, ये रिएक्ट करता था। अब आप लोग ये बताओ, NO3 अगर आयरन के साथ रिएक्ट करे, है ना, एसिडिक मीडियम में, तो क्या बनेगा बताओ? NO2 क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स बनाएगा। कौन NO2 सा? ब्राउन रिंग ए, कॉम्प्लेक्स बनता है। एनो बनता था, याद आया? यस सर। और एनो पे कौन सा चार्ज होता है, न्यूट्रल है या पॉजिटिव रहता था? पॉजिटिव। पॉजिटिव होता था, याद रखना है ना। ठीक है, सर, प्लस लेकिन ब्राउन कलर की गैस तो NO2 होती है ना। ब्राउन फ्यूम्स कहते हैं, नहीं तो ब्राउन फ्यूम्स कहते हैं NO2। ब्राउन फिल्म अलग चीज है, ब्राउन रिंग रिंग बनता है, रिंग बनेगा ऐसा। जब टेस्ट करोगे ना आप, तो रिंग बन जाता है सोल्यूशन में। टेस्ट ट्यूब में। रिंग का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे Fe2+ जो है Fe3+ में ऑक्सीडाइज हो रहा है, प्लस वाटर, है ना। ठीक है, इसको आप लोग ऐसे भी दिखा सकते हो, जैसे हम्म, ऐसे भी लिख सकते हो, कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में। याद है फॉर्मूला? बोलो, किसी को याद है तो बताओ। Anyone, किसी को याद है? बोलो। अच्छा, ब्राउन रिंग का फॉर्मूला। हाँ, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला किसी को याद है? Anyone, जिसको लग रहा है बोलो। FeH2O5NO बनता है। ठीक है, 2+। ठीक है, एंड यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है आयरन का, ये बताओ पहले। बोलो। +1। +1, ये याद रखना है ना, ये +1 होता है ना, समझ गए ना ऑक्सीडेशन स्टेट। से ये याद कर रखा था मैंने, तो आपने कहा था ना ब्राउन रिंग में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखना है कोऑर्डिनेशन में। अच्छा, यहीं पे 1 दिखता है ना। पर्शियन ब्लू, पर्शियन बुल्स ब्लू, एक टन्स बुल्स ब्लू करके था ना कुछ। अच्छा हाँ, सारा याद है तब तो। ठीक है फिर, है ना। 3-4 कॉम्प्लेक्स होता है जहाँ पे आयरन, जो हमारा एनो है ना, एनो का एंड आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है ना। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे की तरफ, है ना। अब चीज, मैंने ऑक्साइड का भी स्ट्रक्चर बनाया था ना, याद है कि नहीं बनाया था? बोलो। केमिकल वाले चैप्टर में। हाँ, कुछ ऑक्साइड का केमिकल स्ट्रक्चर। वाले। हाँ, हाँ सर, केमिकल कुछ बॉन्ड। दो तीन ऑक्साइड्स लिखवाए थे। अच्छा, N2O कब, N2O इस सब का कराया था कि नहीं मैंने? अगर मान लो, अगर आप प्लेटिनम, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना। प्लेटिनम, नाइट्रस एसिड का करवाया था आपने। HNO4 का, HNO3 का भी, HNO2 का भी। इसके हाँ अलावा बता दो। इसका हाँ ऑक्साइड्स आए, नहीं करवाया सर। ऑक्साइड कराया था N2O4 N2, ये सब। नो सर, नहीं ठीक है, करवाया। कोई नहीं, ठीक है ठीक, कर लेंगे ना।
देखो अगर आप प्लेटिनम को अगर आप रिएक्ट करा रहे हो, Cl2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यहाँ पे, है ना, मान लो Cl है, तो क्या बनेगा बोलो। नहीं पता सर। ध्यान रखना, अगर प्लेटिनम रिएक्ट करा रहे हो क्लोरीन के साथ तो PtCl4 बन जाता है ना। ठीक है, अगर आप फिर एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करते हो HCl के साथ रिएक्ट कराओगे तो यहाँ पे बन जाता है हमारा कॉम्प्लेक्स, जो आप लोग देखे भी होगे, है ना, PtCl6। याद आया? ध्यान रखना ये भी रिएक्शन, ओके सभी लोग। सर ये नाइट्रोजन फैमिली में कहाँ हाँ, अगर AU है? कौन सा, ये चीज नाइट्रोजन फैमिली में थोड़ी आएगी सर, मतलब कौन, पीटी उसका ना सीएल उसका। नहीं नहीं नहीं, ध्यान रखना आप लोग, है ना, अगर AU के साथ अगर आप रिएक्ट करा रहे हो, ठीक है, ये Cl पता है कहाँ से बना है? पता है कहाँ से बना है Cl? देखो, आप एक्वा रेजिया का नाम सुने हो? यस यस सर। सर। है, तो एक्वा रेजिया, यस सर। एक्वा रेजिया का देख लो यहाँ पे कहाँ से मिक्सचर आ ऑफ रहा है। सीएल HNO3। क्या होता है मिक्सर एक्वा रेजिया का, अगर कोई बोले क्या बोलोगे? HNO3 HCl 3:1। कंसंट्रेटेड HNO3 तो होता ही होता है, प्लस कंसंट्रेटेड HCl होता है, राइट। इसको रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा? और लीजिए। नहीं, ये तो मिक्सचर होता है ना इसका, 1:3 का, इसी को हम लोग ये बोलते हैं सर एक्वा मैंने रेजिया। बहुत बार बनाया स्कूल में। तो यहाँ बनता क्या है रिएक्ट करने के बाद? वो तो जरूरी है ना, यहीं पे वो आएगा। देखो, अगर आप कराओगे ना रिएक्शन इसका, मान लो आपने कराया HNO3 प्लस HCl का रिएक्ट कराओगे ना, तो आपको बनेगा NaCl प्लस H2O। अब प्लस यहीं पे आ जाता है हमारा। सर ये एन ए कहाँ से आ गया अब इसमें? कहाँ पे? एन ए। NCl Na नहीं है, Na नहीं है, NOCl है। ये नहीं है, वो है, ठीक है। ये जो है ना, यही हमारी क्या हो जाती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक बार KMnO4 का हम लोग देखे थे, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों होता है? पता है ना, वहां पे नेसेंट ऑक्सीजन निकलता था, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो Cl निकला हुआ है ना, इसी का रिएक्शन ऊपर चल रहा है, एक्वा रेजिया का, ठीक है। तो यहाँ पे Cl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा अब? ठीक है, ऑक्सीडाइज करेगा इसको भी, किसमें बोलो? AuCl3 में ऑक्सीडाइज कर दिया, फिर अपने HCl के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या बन जाएगा? HAuCl, ठीक है, कितना हो जाएगा? AuCl4 होगा, है ना, 4 हो जाएगा, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है? तो ये आप लोग ध्यान रखना, है ना, ये दोनों रिएक्शन, ठीक है ना। नेसेंट क्लोरीन कहाँ से आ रहा है? आपको आ रहा है इस रिएक्शन से, एक्वा रेजिया मिक्सचर से, है ना, ये एक्वा रेजिया मिक्सचर है, क्लियर, है ना, एक्वा रेजिया 1:3 में होता है ना ये, तो यहाँ से यही यूज हो रहा है ऊपर, ठीक है, फाइन, ओके। अब आप लोग ये बताओ, N2 जो होता है हमारा, N2O, N2O के बारे में किसी को कुछ पता है? N2O के बारे में? लाफिंग गैस। ये तो पता है, लाफिंग गैस, ठीक है। और ये न्यूट्रल होता है, ये पता है, ये न्यूट्रल भी होता है ना। एंड एक चीज और पता होना चाहिए आपको कि पैरामैग्नेटिक होता है कि डाया मैग्नेटिक होता है? ये डाया डाया। होता है, डाया मैग्नेटिक होता है, ठीक है। एंड इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, ये ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर है ना, फाइन। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर N2O का, है ना। इसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे, बनाओगे कैसे? अगर आप NH4NO3 को हीट कर दोगे ना, तो बन जाएगा N2O प्लस H2O बनेगा, ठीक है। एमोनियम नाइट्राइट को जब हीट करोगे तो N2O प्लस H2O बनता है ना।
अब आ जाओ एनो, N2O देख लिया। नेक्स्ट जो है ऑक्साइड हमारा, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन देख रहे हैं अभी हम लोग। क्या देख रहे थे? ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, है ना। नेक्स्ट जो हमारा ऑक्साइड है एनो, ठीक है। एनो कैसा होता है? न्यूट्रल होता है, क्या होता है ये? न्यूट्रल होता है, पता है ना, ठीक है। डाया मैग्नेटिक होता है कि पारा मैग्नेटिक होता है? पारा मैग्नेटिक होता है, ठीक है। अब इसका प्रिपरेशन कैसे करोगे, बोलो। प्रिपरेशन ध्यान रखना, अगर आपने NaNO2 को अगर आपने रिएक्ट करा दिया सल्फेट के साथ FeSO4 के साथ, तो यहाँ बन जाता है, कलरलेस होता है ये भी। हाँ हाँ, कलरलेस है, कलरलेस है ये, ठीक है, ठीक है। H2SO4 के साथ रिएक्ट कराया तो आपको बनेगा NO प्लस, प्लस क्या बन जाएगा? Fe Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस बच गया क्या हमारा NaHSO4, ठीक है। तो यहाँ से भी हम लोग एनो का प्रिपरेशन है ना, एनो बना रहे हैं ना, ऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड ही सारा है ना, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें आप लोग ध्यान रखना है ना। एंड नेक्स्ट चीज और पता होना चाहिए, जैसे नेक्स्ट ऑक्साइड जो है हमारा N2O3 है ना। तो N2O3 के बारे में पता है क्या होता है ये, बोलो। डाया मैग्नेटिक होता है कि पैरा मैग्नेटिक होता है, ये याद रखना, ठीक है। डाया होता है ये शायद पूछा भी गया है, ठीक है। शायद ये पूछा गया है ना, हमको लग रहा है कि चलिए, तो आप हैंड टू हैंड निकाल के भी बता सकते हो। ठीक। एक चीज ध्यान रखना कि याद ही रखना है ना, क्योंकि पूछा गया है ऑक्साइड, है ना। एक क्वेश्चन याद आ रहा है जहाँ पे 5 7 8 या 10 कंपाउंड दिया हुआ था ऑक्साइड, है ना। तो वहां से पूछ रहा था कि कितने डायामैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक, पूछा गया है ना, ध्यान रखना। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। अगर इसका, ये कैसा होता है? डाया होता है, पारा तो पता चल गया है ना। एक चीज और बताओ इसके बारे में कि N2O3 कैसे दिखता है? दिखने का मतलब स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर पे सवाल आया हुआ था, स्ट्रक्चर पे था, हाँ स्ट्रक्चर पे भी था। N2O3 का स्ट्रक्चर बताना आप लोग, बोलो। N2O3 का स्ट्रक्चर, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। वहां पे ये बोला जा रहा था ना कि प्रॉक्सी लिंकेज किसमें है, हाँ प्रॉक्सी लिंकेज कौन कौन से कॉम्प्लेक्स में है, ये क्वेश्चन था, है ना। और ये सारा कंपाउंड दिया हुआ था, N2O3 था, बहुत सारे थे। तो यहाँ पे तो प्रॉक्सी लिंकेज नहीं है ना, NO N बॉन्ड नहीं है, ठीक है। क्लियर है? कैसे? हाँ बोलो। सर, अगर एट ए टाइम हम भूल जाए तो हम क्या करें कि N2O3 डायमैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक, तो कैसे निकाल पाएंगे हम जल्दी से? फिर तो आपको डाया MOT 12, सर हाँ इलेक्ट्रॉन गिन के भी तो हो सकता है। किससे? इलेक्ट्रॉन गिन के 20 से इलेक्ट्रॉन ज्यादा है किसका मैच। गिनूं, किसका गिनूं? कॉन्फ़िगरेशन लिख के कर देंगे। पहले पहले सबके स्ट्रक्चर बना के उसके बाद इलेक्ट्रॉन गिन लेंगे। अगर उसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो वो पैरामैग्नेटिक हो गया, और अगर इवन आता है तो डाया हो गया। अच्छा, सर ये ऐसा कहाँ ही से करते आप हैं ऐसे निकालोगे आप बैठ के, ठीक है। क्या? ऐसा भी होता है कि सर, मैं ऐसा पूछ रहा था कि नहीं, ऐसे ऐसा कुछ नहीं होता है। कोऑर्डिनेशन में तो ऐसे ही निकालता है ना, जो कोऑर्डिनेशन पढ़ा था हमने, कोऑर्डिनेशन में, तो उसमें तो कोऑर्डिनेशन हम लोग, लिगेंड की बात हो जाती नहीं है। नहीं वो नहीं नहीं नहीं, हम लोग सेंट्रल मेटल का निकाल रहे थे, और मैंने लिगेंड का कुछ बताया भी था, याद रखना इसको, है ना। यस सर। तो लेकिन ऐसे केसेस में हम कैसे निकालेंगे? जब मैंने आपसे पूछा तब आपने कहा था कि उससे निकाल लेना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के। लेकिन जब ऑक्साइड्स दे रखे हैं तो उसमें कैसे निकालें? एक एक होता है, आप लोग पढ़े हो, बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं हम लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर से। एक यस बार ना, सर। है ना, आप लोग ना बॉन्ड ऑर्डर निकालने की कोशिश करना। कि ये लोग बोलता है ना कि फ्रैक्शन आएगा तो हमारा क्या हो जाता है, पैरामैग्नेटिक, है ना। तो वहां से भी निकाल सकते हो रेजोनेंस स्ट्रक्चर कितना बन रहा है ना। उससे भी हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं ना। तो हम लोग ना नेक्स्ट क्लास में आप लोग बताना कि आप लोग को समझ में आया कि नहीं,
कि हम लोग बॉन्ड ऑर्डर एक तो आप एमओटी से भी निकाल सकते हो और एक आप रेजोनेंस से भी निकाल सकते हो, है ना। इस कॉम्प्लेक्स का आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओगे, है ना, उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो कितना आ रहा है। हाँ सर, आपने बताया था कि इसमें जितने इलेक्ट्रॉन है पहले वो देखो, फिर उसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो, बॉन्ड ऑर्डर अगर फ्रैक्शन में आता है तो पैरामैग्नेटिक होगा। तो एक बार ना ट्राई करना है कि आप लोग से हो पा रहा है कि नहीं, तो वो कॉन्सेप्ट याद है कि नहीं, दोबारा नहीं याद होगा तो आप लोग ना व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर देना कि सर कल बता देना, है ना, कि क्योंकि हो सकता है कि जैसे लोग बोलता है ना सल्फेट का बॉन्ड ऑर्डर बताओ, कार्बोनेट का बॉन्ड ऑर्डर बताओ, है ना। ठीक है, तो ये सर कैसे इसमें निकालो। बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि इसमें तो 20 से ज्यादा आ गए ना इलेक्ट्रॉन। हाँ यहाँ पे नहीं, जैसे जैसे कुछ चीजें होती है ना कि जैसे सल्फेट का बोलेगा बॉन्ड ऑर्डर निकालो, चाहे कार्बोनेट का बोलेगा बॉन्ड ऑर्डर निकालो, तो प्रोसेस क्या होगा आपका, रेजोनेंस स्ट्रक्चर से ही हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोग, है ना। ये वाला कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं आप लोग को। सर नहीं पता। नहीं नहीं पता। पता। अगर कोई बोले सल्फेट आयन का बॉन्ड ऑर्डर निकालो तो कैसे निकालते हो, नहीं निकालोगे। सर आता ही नहीं है तो। अच्छा ठीक है ठीक है, इसको हम लोग ना कल देख लेंगे, है ना। ये इम्पोर्टेंस है, आपको पता होना चाहिए था कि सल्फेट में, है ना, रेजोनेंस स्ट्रक्चर से भी हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं ना, तो ठीक है नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, है ना उसको। ठीक है, हम लोग काउंट करते हैं कितना स्ट्रक्चर बन रहा है पॉसिबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर, एंड कोई पार्टिकुलर जिस बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर पूछ रहा है उसको पकड़ लेंगे और उसको काउंट करेंगे कितना बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, वहीं से हम लोग निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर, है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन N2O3 का। N2O3 को कैसे निकालोगे, कैसे बनेगा हमारा। इसको सिंपल आपको रिएक्ट करा देना है, किसके साथ, एनो के साथ रिएक्ट करा दो, है ना। अगर आप एनो को आप N2O4 के साथ रिएक्ट कराओगे ना, ठीक है, तो यहाँ से आपका बन जाता है N2O3। ठीक है, तो ध्यान रखना, है ना। ओके, एनो के साथ अगर आप रिएक्ट कराते हो किसको, N2O4 को, तो आपको क्या मिलेगा, N2O3। ये इंपॉर्टेंस है, ध्यान रखना, है ना, भूलना नहीं। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट जो है हमारा ऑक्साइड है नाइट्रोजन का NO2, है ना। NO2 कैसा होता है, NO2 के बारे में बताओ। लीनियर होता है। ये हमारा ब्राउन होता है कलर में भी, और ये कलर यूज किया जाएगा जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कुछ, है ना, पेपर में, कि ब्राउन गैस ना रिलीज हो रहा है, तो आपको क्या पता होना चाहिए कि NO2 बन रहा होगा, है ना, NO2। ठीक है, ये कैसा होता है, पारामैग्नेटिक। ठीक है, पारामैग्नेटिक होता है। सर वो N2O3 कैसी ऑक्साइड है, कौन सा, जो भी आपने ऊपर लिखवाया ना, एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल। एसिडिक है, ये एसिडिक है। ठीक है, ये भी यस सर। एसिडिक है। ओके, ये भी हमारा क्या है, एसिडिक है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना पड़ोगे। अब बनाएंगे कैसे इसको, प्रिपरेशन क्या है, मेन रिएक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। रिएक्शन कैसा होगा इसका, अगर आप मेटल नाइट्राइट को हीट करोगे, किसको, मेटल नाइट्राइट को, तो मेटल नाइट्राइट कौन सा हो, आप कोई सा भी ले लो, अगर मेटल नाइट्राइट को हीट करोगे, मेटल नाइट्राइट को हीट करने पे क्या क्या बनेगा, ध्यान रखना, मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा प्लस NO2 प्लस AO2। ठीक है, क्लियर है, तो ये ध्यान रखना, है ना। इसमें किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है बोलो। ठीक है, तो मेटल नाइट्राइट को हीट करने पे मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2, तो यहाँ पे NO2 का प्रिपरेशन हो गया, यही हम लोग बना रहते हैं ना। ठीक है, नेक्स्ट ऑक्साइड जो है नाइट्रोजन का, वो हमारे पास है N2O4, है ना। तो N2O4, N2O4 कैसा होता है, कलरलेस होता है, एसिडिक होता है, क्या होता है, ये भी हमारा क्या होता है, कलरलेस होगा ना, एंड एसिडिक भी रहेगा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, बोलो, NN, है ना, O O कोऑर्डिनेट बन, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया N2O4 का, है ना। ये हमारा क्या है, N2O4 का स्ट्रक्चर है, ध्यान रखना, है ना।
अब इस पे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है इसका कि कितने एन बॉन्ड है, तो 1 है ना। इस टाइप से पूछा जा सकता है ना। ये भी कैसा होता है हमारा डाया मैग्नेटिक। इससे बेटर है कि आप याद ही कर लो, है ना, निकालने के बजाय आप याद कर लेना कि एक जगह लिख लेना पूरा ऑक्साइड को, है ना, कौन सा डाया है कौन सा पारा है ना। ठीक है, मोस्टली डाया ही रहता है इसमें, है ना। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना यहाँ पे कि ऐसा देखा गया है कि जो हमारा N2O4 जो है ना, हमारा N2O4 ये ट्वाइस NO2 से बना होगा, है ना। तो इसका इक्विलिब्रियम होता है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे घटाओगे कैसे चेंज होगा ध्यान रखना। अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हो, सुनना, अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हो तो किधर जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मीन्स N2O4 बनेगा। 2 मोल अगर आपके पास NO2 है, अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ा दोगे तो ये ट्वाइस NO2 बन जाएगा, समझ गए। टेम्परेचर बढ़ाने से डिसोसिएशन हो रहा है, NO2 बन रहा है। टेम्परेचर घटाने से दोनों ही कंबाइन हो जा रहा है, NO2 तो N2O4 का प्रिपरेशन है ना। अब एक चीज और ध्यान रखना कि N2O4 देन है आपका N2O5, तो N2O5 कैसे आप बनाओगे, N2O5 नेक्स्ट ऑक्साइड है हमारा नाइट्रोजन का N2O5। तो N2O5 के बारे में बताना, ये भी कलरलेस होता है ना, कलरलेस हुआ है ना। ठीक है, एसिडिक तो है ही, है ना। इसका स्ट्रक्चर ध्यान रखना, एंड डायामैग्नेटिक। ठीक है, सर ये यहाँ पे +5 क्यों दिखा रहा है फिर नाइट्रोजन? कहाँ पे नाइट्रोजन 5 थोड़ा जगह आ रहा है, स्ट्रक्चर देख लो। एन N2O5 है, एन एन NO5 नहीं है। ठीक है, N2O5 का स्ट्रक्चर देख लो ना, यहाँ पे NON आ जाता है ना। ये O, ये O हो गया 3। ठीक है, देन 3 2 5, हाँ, ये बन गया। ये इसका स्ट्रक्चर है N2O5 का, है ना। स्ट्रक्चर हमेशा ध्यान रखना, बार बार बोल रहा हूँ, है ना। ठीक है, इसका प्रिपरेशन आप कर सकते हो नाइट्रिक। सर लेकिन नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली जाएगी तो वो तो उतनी ही आएगी +5। नाइट्रोजन का +5 कहाँ आ रहा है, नाइट्रोजन का +5 आ रहा है यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट, बोलो। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कैसे गिना जाता है, मतलब +2 गिना जाता है, नहीं गिना जाता? ये डोनेट कर रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा ना। हाँ तो इसके पास +2 है ना। तो +5 ही होगा सर। नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आप बोल रहे हो ये, यस सर। हाँ। देखो यहाँ पे तो नाइट्रोजन के पास सर जैसे, लेकिन 3 ही सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड 3 है ना। आप लोग ये बताओ, ऑक्सीडेशन स्टेट जब आपको निकालना हो, जब एग्जैक्ट ना हो, है ना, जो आप सोच रहे हो उससे अलग आ रहा हो, मीन्स एक्सेप्शन केस में कैसे निकालते थे आप सर स्ट्रक्चर बना ऑक्सीडेशन। देते थे और फिर उसका फिर बांट लेते थे, जैसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसको मिल जाता था -1 और दूसरे का +1। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, अगर आप देखो तो ये बताना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, अगर आप ऑक्सीजन क्या है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पे -2 होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -2। ठीक है, और ये भी क्या है यहाँ पे -1 होगा, ये प्लस। ठीक है, प्लस हुआ, ये यहाँ पे क्या -1। ठीक है, तो फिर +1, तो कितना आया तो सर प्लस। ये जो पूछ रहे हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड का क्या आता है, +2 आता है नहीं आता? नहीं नहीं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो डोनेट कर रहा है ना, शेयरिंग थोड़ी हो रही है। ये तो क्या बोलते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर थोड़ी कर रहा है, ये अपना ही दे दे रहा है। ये कब देता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड उस समय बनाया जाता है जब ऑक्टेट जो है नाइट्रोजन ऑलरेडी फिल्ड है, या ऐसा एटम जो इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है उसको, वो अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे दिया, उसको जरूरत नहीं है। शेयरिंग कब करते हैं, जब हमारे ऑक्टेट कंप्लीट ना हो। ठीक है, एक दूसरे के साथ शेयर थोड़े हो रहा है, ये अपना दे रहा है। ठीक है ना, तो तो यहाँ पे प्लस। नाइट्रोजन तो +4 बना सकता है ना। कौन सा नाइट्रोजन नाइट्रोजन मोस्टली मोस्टली स्टेबल होता है +3 में ही। ठीक है, +4 बनाएगा तो
अगर आप ये देखो, अगर जैसे यहाँ पे बना लिया तो फिर यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, यही तो आ रहा है यहाँ पे, है ना। इसलिए तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ना यहाँ पे, समझ गए, क्योंकि 4 बॉन्ड बना लिया है ना, फॉर्मल चार्ज इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कब होता है, जब देने वाले के पास ऑलरेडी सारा चीज कंप्लीट होना चाहिए, तभी तो देगा। अब गरीब आदमी का दान दे, है ना, वैसे सोचो, है ना। अमीर लोग ही देंगे ना दान, ठीक है। गरीब लोग तो दान देंगे नहीं। इसका मतलब नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी सारा चीज कंप्लीट है, उसके पास बचा है तो उसने शेयर कर दिया, उसको चाहिए तो ठीक है ले लो, इस टाइप का, है ना। तो जैसे उसको बनाए हुए कैसे, N2O4 का प्रिपरेशन क्या होगा, HNO3 रिएक्ट करके क्या रिएक्ट करा दोगे P2O5 के साथ, तो आपको बन जाएगा HPO3 प्लस N2O5। ठीक है, क्लियर है, बोलो। N2O5 का प्रिपरेशन हो गई हमारा, है ना। ओके। अब नेक्स्ट जो है ध्यान रखना, हमारा स्टार्ट होता है वाइट फास्फोरस। ठीक है। बेसिकली नाइट्रोजन वाला जो सारा रिएक्शन था ना कंप्लीट हो गया, फास्फोरस की तरफ मूव कर रहा है ना। पहला है हमारा व्हाइट फास्फोरस। ठीक है। व्हाइट फास्फोरस के बारे में कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कैसा होता है, कैसा दिखता है ना। स्ट्रक्चर P4 बोलते हैं इसको, है ना। P4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है ना, पहले इसका प्रिपरेशन देख लेते हैं। प्रिपरेशन कैसे करोगे, P4 का प्रिपरेशन कैसे होता है, बोलो। यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं स्लैग, स्लैग का यूज करते हैं हम लोग। कौन सा स्लैग होता है यहाँ पे, CA3PO4 होल ट्वाइस प्लस सिलिकॉन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराओगे तो SiO3 ठीक है, प्लस P4O10 बनता है ना। अब यहाँ पे P4O10 जो बना है ना, इसको हम लोग कोक के साथ रिएक्ट करा देंगे, मीन्स कार्बन के साथ, तो क्या बन जाएगा P4 प्लस CO का प्रिपरेशन। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, P4। यही बना रहे थे ना हम लोग, व्हाइट फास्फोरस का प्रिपरेशन, है ना। और ये रिएक्शन ध्यान रखना है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सिलिका। ठीक है, याद रखना है ना। एसिडिक फ्लक्स। और ये यही हमारा, ठीक है, फ्लैग है। ठीक है। मेन क्या याद रखना है कि रिएक्शन, है ना। P4O10 को हम लोग कोक कोक के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है P4 प्लस CO। ठीक है। और यही हमारा क्या है, व्हाइट फास्फोरस है ना। यही हमारा क्या है, व्हाइट। ठीक है। व्हाइट फास्फोरस वाटर में सोल्यूबल होता है कि नहीं, बताओ। व्हाइट फास्फोरस सोल्यूबल है, बोलो। सोल्यूबल होता होगा, वाइट है तो। नॉट सोल्यूबल इन वाटर। सर क्या कोक है कार्बन, हाँ, तो यहाँ पे कार्बन डायरेक्ट कार्बन क्यों नहीं लिखा। कोक लिख लो ऐसे, उससे क्या हो जाएगा। नहीं नहीं, मतलब अगर कभी हमें पेपर में कार्बन मिल गया या फिर कोक मिल गया तो फिर मतलब एक ही है ना। हाँ, ओके ठीक है, सर। एक ही है। सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, CH2 में सोल्यूबल है ना, ध्यान रखना। पोलर में नहीं, लेकिन नॉन पोलर में सोल्यूबल होता है, नॉन पोलर में। ठीक है। अब सर देखो जैसे फॉस्फोरस में रहता है तो इसको भी कॉन्कैटिनेशन कह सकते हैं हम। किसका, जैसे हाँ। P4 में हम्म, रहता है तो इसे कॉन्कैटिनेशन कह सकते हैं हम। हम्म, बहुत छोटे में हो रहा है ना आप, ये आप जो सोच रहे हो ना वो नहीं है ना। कुछ मतलब कि P4 के ही में है, ऐसा थोड़ा, ऐसा नहीं है ना P10 के साथ भी वो बन रहा है, नहीं। मतलब कि स्मॉल ग्रुप के साथ ये कैटिनेशन शो कर रहा है, जैसे कार्बन शो करता है ना, ड्यू टू द स्मॉल साइज एंड ऑल। ये भी करता है लेकिन केवल छोटे में ना, बड़े में नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है। चलो, अब हम देख लेते हैं कुछ रिएक्शन P4 का। P4 को अगर आप रिएक्ट करा दोगे अल्कली में, मींस NOH के साथ, तो क्या बनेगा बताओ।
और पानी है, डाइल्यूट है, तो क्या बनेगा? ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना। यहीं पे बनता है हमारा फोस्फीन गैस, PH3 का प्रिपरेशन भी है हमारा, है ना। एंड NaH2PO2 बनता है, और इससे पूछा गया था जेईई एडवांस में क्वेश्चन, इस रिएक्शन से। ठीक है, और इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, और इससे जेईई एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया था ये सर बताओ? फॉस्फेट गैस इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? कौन सा? फॉस्फेट गैस इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? फोस्फीन गैस बहुत जगह निकलता भी है, यूज भी करते हैं, इसलिए। वैसे तो ये फोस्फीन गैस के बारे में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन क्या पूछा गया था? ये पूछा गया था कि फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पे, बताना। ऐसे ही पूछा, रिएक्शन देके नहीं पूछा गया था कि ये रिएक्ट करा रहे हो तो फास्फोरस जो है, फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है सोडियम हाइपोफोस्फाइट में? इसका नाम क्या है? सोडियम +1 हाइपोफोस्फाइट। कितना है? +1 आ रही। +1 आ रहा था, ध्यान रखना, है ना। ये पूछा गया, ये रिएक्शन कौन सा है हमारा? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ध्यान रखना। ओके, यहाँ पे P4 0 में है ना, यहाँ पे प्लस प्लस में है या माइनस में है? ये बताओ, प्लस में है कि माइनस में है? माइनस में होगा ना फॉस्फाइड। माइनस में है। यहाँ पे ये माइनस में, ध्यान रखना। तभी तो हम रिएक्शन बोल रहे हैं ना। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन मीन्स क्या होता है? एक ही एलिमेंट जो है कन्वर्ट हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है 0 से 1 में जा रहा है और 0 से -3 में जा रहा है, इसलिए इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है बढ़ रहा है, घट भी रहा है ना। ठीक है, सेम एलिमेंट का सेम रिएक्शन है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है, ध्यान रखना, अगर व्हाइट फास्फोरस को आपने रिएक्ट करा दिया ऑक्सीजन के साथ, P4+O2 एयर के साथ, है ना। ये क्या है हमारा? एयर। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, अगर कहीं पे एयर लिखे ना, अभी लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, अगर कहीं पे एयर कोई लिखे ना, एयर का मतलब क्या होता है? लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ध्यान रखना, क्या होता है? लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, लिमिटेड सप्लाई हो रहा है। आपको पता है ना, एयर में के अंदर ऑक्सीजन तो होता है, लेकिन बहुत सारे गैस भी होते हैं, नाइट्रोजन भी होते हैं, है ना। तो एयर का मतलब क्या हुआ? लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के साथ अगर आप व्हाइट फास्फोरस के साथ रिएक्ट करोगे तो बनेगा P4O6। ठीक है, अगर आपने व्हाइट फास्फोरस को, व्हाइट P4 को आपने एक्सेस में सप्लाई कर दिया ऑक्सीजन, एक्सेस का मतलब एक्सेस लिखा भी रहेगा या आपको बोलेगा कि कंबशन कर रहे हो। कंबशन का मतलब ये हुआ एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन गैस, O2 का हुआ, है ना। तो यहाँ पे आपको बन जाता है P4O10। ठीक है, ऊपर बन रहा था P4O6 जब आप लिमिटेड सप्लाई कर रहे थे, जब आप एक्सेस में सप्लाई करोगे तो P4O10 बनेगा, है ना। ठीक है, ये दोनों ध्यान रखना। ठीक है, P4O6 एंड P4O10। अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग किसका? व्हाइट फास्फोरस का, है ना। ठीक है, स्ट्रक्चर व्हाइट फास्फोरस, है ना, व्हाइट पी का P4 होता है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? P, है ना, इधर फास्फोरस, इधर भी फास्फोरस हमारा, है ना, इधर भी फास्फोरस। ठीक है, एंड P। तो ये स्ट्रक्चर किसका हो गया हमारा? P4 का है ना, P4 का है। अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि कितने PP बॉन्ड है, टोटल PP बॉन्ड कितने हैं बताओ? P5 होगा नहीं तो। एक मिनट, P नहीं आएगा, बीच बीच में P नहीं है ना। हम्म, ठीक है, हाँ, एक मिनट, बीच में P नहीं आएगा ना। अब बताओ कितने PP बॉन्ड है आपके? नंबर ऑफ PP बॉन्ड, PP बॉन्ड 6। कितने हैं? 6।
हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसका, sp3। एंगल क्या है, 60 डिग्री। ठीक है, क्लियर है। ये आप ध्यान रखना है ना, pp बॉन्ड 6 है ना, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, बस ये सारा चीज पता होना चाहिए ना। जो हम लोग ऑक्साइड देखे थे, p4O6 का स्ट्रक्चर मैं बताया हूँ आप लोगों को। ठीक है, लिख लो, p4O6 का स्ट्रक्चर लिखना आप लोग। सेम बताया। व्हाइट फास्फोरस देख रहे हो ना, उसके बीच में ऑक्सीजन डाल दो। क्या डालना, ऑक्सीजन। पीपी के बीच में क्या डालना हमें, ऑक्सीजन। ठीक है, तो पी हो गया, ओ है, पी है तो ओ है, ओ है तो पी है। ठीक है ना, समझ गया। अब आ जाओ, यहाँ पे भी बीच में डाल दो, क्योंकि जहां जहां पीपी है वहीं पे ओ आएगा, है ना। समझ गए, तो ये स्ट्रक्चर किसका हो गया, 1 2 3 4, p4 हो गया, p6, 1 2 3 4, हाँ, p4O6 का स्ट्रक्चर हो गया, है ना ये हमारा। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, कितने पीओपी बॉन्ड है, बताओ। नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड कितने हैं p4O6 में, 6 ही होंगे। 6। और नंबर ऑफ पीपी बॉन्ड सर इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहती है, किसका, 3 0 पीपी बॉन्ड कितने हैं हमारे, 0 है। 0। एंड हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसका, बोलो, sp2। sp अब sp3। बता, sp2 थोड़ी होती है, sp3। ठीक है, अब बताओ आप। अब आपको ये बताना है कि कितने लोन पेयर हैं इसमें, लोन पेयर 4 कितना है, 4 थोड़ी है। नहीं सर, 4 सर नहीं। sp3 कैसे होगी, हैं? sp3 कैसे होगी, sp होगी ना, अच्छा, स्टेरिक नंबर कितना हुआ यहाँ पे, sp2। 3 बॉन्ड नहीं, पेयर, एक लोन पेयर है। स्टेरिक नंबर कितना है, सिग्मा बॉन्ड कितना है, 1 2 3 प्लस लोन पेयर 1 = 4। 4 कब होगा, 4 कब हो, 4 के लिए हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए, sp3। sp3 ठीक है, लोन पेयर काउंट करोगे तो कितना आ जाएगा, 60 यस। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लोगे ना, सिग्मा बॉन्ड कितना है, काउंट कर लो, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 आएगा ना। ठीक है, p4 6 हो गया, p4 10 में क्या अंतर होगा, जहां जहां p है p वाले में ऑक्सीजन लगा दो, समझ गए। सेम स्ट्रक्चर रिपीट होगा p4O10 में। p4O10 में अंतर क्या है, केवल जहां p खाली था उसको ऑक्सीजन से ऐड कर दो, है ना। तो पहले p है ना, o p o p, एक मिनट, गलत हो गया ना। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा o, फिर p, फिर ये p है, देन o, और ये p हो गया ना, 4 p, 1 2 3 4। ठीक है, अब आ जाओ, अब क्या करना है हमें, इसको वो दे दो एक, इसको दे दो एक, है ना। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, p4O10 हो गया। p4O10 का हमारा स्ट्रक्चर ये है ना। अब यहाँ पे आपको ये बताना है हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या होगा, sp3 होगा। ठीक है, क्लियर है ना। अब यहाँ पे पीपी बॉन्ड कितना है, पीपी बॉन्ड तो 0 है, तो चलो पीपी तो 0 है हमारा, पीओपी क्या है, पीओपी भी सेम ही रहेगा ना जो 6 था। अब बताओ, सिग्मा बॉन्ड बढ़ गया या घट गया, बताओ, लोन पेयर बढ़ घटा या गया बढ़ा, सर, 4 से बढ़ गया। पीओ बॉन्ड कितना है यहाँ पे, पीओ बॉन्ड, पीओ बॉन्ड कितना है आपका, पीओ बॉन्ड, 16 पीओ बॉन्ड 16 है, काउंट करो। सर पहले 12 थे ना, 4 हो गए। अच्छा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 14, 15, 16। सर 13 भूल गए थे आप। अच्छा हाँ 16, ठीक है। तो टोटल कितना आ जाएगा? 16 आ रहा था ना? यस सर। ठीक है, अब आ जाओ। अब क्या पूछा जाएगा यहाँ पे? लोन पेयर तक काउंट कर लोगे ना आप लोग? ठीक है ना? अब आ जाओ, अब क्या पूछा जा सकता है यहाँ से? यहाँ पे पी पाई डी पाई बॉन्ड बन रहा है कि नहीं, ये बताओ। क्या यहाँ पे पी पाई डी पाई बॉन्ड है कहीं पे? सर ये कैसा दिखता है? नहीं नहीं नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। डी कौन? डी हाइब्रिडाइजेशन कब जाएगा? जब जिसके पास डी हो। और डी कब जाएगा? जब पी ना हो। होगा ही नहीं सर इसमें फिर तो। डी कब जाएगा? जब पी ना हो, पी खाली ना हो। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे सभी लोग कंसंट्रेट करना है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे एंड यहाँ पे। फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन कितना है? sp3। इसका मतलब कोई पी खाली नहीं है। समझ गया? यस सर। अगर कोई पी खाली नहीं है तो जो पाई बॉन्ड बना होगा किसके किसके बीच में बना होगा? फास्फोरस के पास तो पी बचा नहीं अब। तो यहाँ फास्फोरस के पास क्या होगा? डी बचा होगा, तो डी पाई। एंड ऑक्सीजन के पास डी होता नहीं, तो ये पी पाई ही रहेगा, है ना? सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? डी पाई पी पाई। ये कैसे पता चला मुझे? हाइब्रिडाइजेशन से, समझ गया? डी पाई पी पाई। ठीक है। हम्म, यहाँ पे भी क्या रहेगा? डी पाई पी पाई। यहाँ पे भी हमारा होगा डी पाई पी पाई। ठीक है, बस ध्यान रखना है ना। अब अगर आपको व्हाइट फास्फोरस से अगर आप रेड फास्फोरस बना सकते हो, है ना? पता है ना? आप व्हाइट फास्फोरस से रेड फास्फोरस बना सकते हो, है ना? कैसे? बस अगर आपके पास व्हाइट फास्फोरस है तो उसको आप क्या करना है? बस हीट कर देना है 300 डिग्री सेल्सियस, तो क्या बन जाएगा? रेड फास्फोरस बन जाता है ना? ठीक है, तो रेड फास्फोरस सोल्यूबल होता है? नहीं, नॉट सोल्यूबल, ध्यान रखना। रेड फास्फोरस जो है सोल्यूबल नहीं होती है। ठीक है, नॉट सोल्यूबल, किसी में भी नहीं, वाटर में भी नहीं, नहीं आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट में भी, है ना? ठीक है, अब आप लोग ये बताओ, रेड फास्फोरस का जो स्ट्रक्चर होता है ना, पॉलीमेरिक होता है ना? कैसा होता है? पॉलीमेरिक, ऐसा दिखेगा आपको। पहले आप व्हाइट फास्फोरस बना दो, पी 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 पी, है ना? ठीक है, अब यहाँ इसके साथ जुड़ जाएगा और सेम पी आएगा एक, है ना? सेम पी पी पी, है ना? फिर ये कंबाइन हो जाएगा सेम, और ये चलता चला जाएगा, है ना? तो पॉलीमेरिक फॉर्म होता है। कैसा होता है ये? पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है इसका। किसका? रेड फास्फोरस का, है ना? ठीक है, ब्लैक कैसे बनेगा? जब आप रेड को हीट कर दो, है ना? समझ गया? तो ब्लैक कैसे बनता है? ब्लैक फास्फोरस जब आप रेड को हीट करोगे ना। एक मिनट, लाइट इन किया था। जैसे आप रेड फास्फोरस को अगर आप हीट करोगे, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे 530 डिग्री सेल्सियस, तो क्या मिलेगा? दो टाइप के ब्लैक होते हैं ना, अल्फा ब्लैक एंड बीटा ब्लैक। मींस ये स्ट्रक्चर है, जब आप लोग सॉलिड स्टेट में पढ़े होगे, मोनोक्लिनिक एंड रोम्बिक स्ट्रक्चर होता है ना सर, वही है ना? इसको हम बोलते हैं अल्फा ब्लैक एंड बीटा ब्लैक। दो टाइप के ब्लैक फास्फोरस होते हैं। अल्फा ब्लैक किसको बोलते हैं? स्ट्रक्चर ध्यान रखना, रोम्बिक, रोम्बिक क्रिस्टल फॉर्म में होता है। अब बीटा ब्लैक कैसा होता है हमारा? मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक होता है ना? ठीक है, फाइन। ठीक है, तो अल्फा ब्लैक दोनों ही अलग अलग टेम्परेचर पे होता है, ऐसे ध्यान रखना, सेम टेम्परेचर पे नहीं होता है। अल्फा ब्लैक 530 मान लो, और इसको मान लो 200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है,
अब आप लोग ये बताओ सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, अल्फा है, बीटा है, या व्हाइट है? मीन्स रेड है, व्हाइट है, कौन सा है? व्हाइट रेड। फास्फोरस है कि रेड है कि ब्लैक सर रेड। है ना? अल्फा कब होता है 530 डिग्री सेल्सियस पे, बीटा का बन रहा था 200 डिग्री सेल्सियस। किसको हिट कर रहे हो? रेड फास्फोरस पे, रेड, है ना? तो आपको रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी याद होना चाहिए, रिएक्टिविटी ऑर्डर, ठीक है? रिएक्टिविटी ऑर्डर ध्यान रखना है ना। व्हाइट, है ना, एक मिनट, रिएक्टिविटी ऑर्डर में क्या होगा? सबसे ज्यादा रिएक्टिव व्हाइट होता है, देन रेड होता है, लास्ट में ब्लैक होता है। ये हमारा क्या है? रिएक्टिविटी ऑर्डर, है ना? और सेम अगर आपको ये पूछ लिया जाए स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा? थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर, थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका होगा? ब्लैक स्टेबिलिटी, का विद व्हाइट का। जो लेस रिएक्टिव होगा इसका मतलब ज्यादा स्टेबल है। तो थर्मल थर्मल स्टेबिलिटी किसका हो जाएगा? ब्लैक का होता है, देन रेड का होता है, देन व्हाइट का होता है। क्लियर है? फाइन। चलो, तो कुछ चीजें अभी ना, लैब मेथड जो आप लोग बोलते हो, कुछ चीजें ना अभी रिएक्शन बच गया है फोस्फीन का, है ना? तो फोस्फीन कल करेंगे एंड देन हमारा कल पी ब्लॉक खत्म हो जाएगा ना। फोस्फीन कर लेंगे देन ऑक्सीजन फैमिली एंड हाइड्रोजन का, बस। ठीक है, ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट क्लास में फोस्फीन गैस सर तो बड़ा इंपॉर्टेंट कम है। ही होता है नॉर्मल गैस वाले और उसमें हेलोजन वाले में हाँ, उसमें ज्यादा नहीं होता है, थोड़ा कम है बहुत उसमें। कम। हाइड्रोजन हाइड्रोजन में ज्यादातर फ्लोरीन फ्लोरीन क्लोरीन देखेंगे एंड आपका नोबल गैस में जीनोन, जीनोन का, है ना, जीनोन का जो रिएक्शन है वो, बस। ठीक है, चलो, तो बाकी हम लोग कल कंप्लीट हो जाएगा हमारा पी ब्लॉक एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ना। तो अभी मैं आप लोग के साथ शेयर कर देता हूँ, है ना, पीडीएफ नोट्स का एंड देन पीवाईक्यू जो है जे एडवांस का एंड एडवांस क्वेश्चन दोनों का, है ना, पीडीएफ। ठीक है, तो आप लोग जरूर ट्राई करना, है ना? ठीक है, चलो तो ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।